आप उसको इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो ट्रांसमीटर थ्रू जो है वो आप लोग क्या करोगे, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करोगे, सिग्नल जो है टू द रिसीवर। रिसीवर जो है, रिसीवर क्या करेगा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिगेन या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। यस, एंड वो किसको देगा, टू दी ट्रांसड्यूसर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स। अगेन ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पर जो ओरिजिनल मैसेज है वही यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं माइक थ्रू यहाँ पर बोल रही हूँ एम्पलीफाइड फॉर्म में, तो यहाँ पर स्पीकर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर लॉइड वॉइस आप माइक थ्रू बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपका एम्पलीफाइड वॉइस आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो आपके पास स्पीच, मेरा वॉइस एज इट इज आना चाहिए, बिकॉज आई एम ट्रांसमीटर एंड यू हैव टू रिसीव और रिकंस्ट्रक्ट माय ओरिजिनल वॉइस और द स्पीच। ओके, यस। अगर एट अ टाइम नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स अगर है और वो एट अ टाइम बात कर रहे हैं तो वहां पर ओवरलैपिंग होना ही है। ओके, वहां पर मिक्स होना ही है। ओके, इंफॉर्मेशन, और आप तक वो इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या है, देखिए, जैसे कि जो भी सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पर आपको ये ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रही है, बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जब हम कोई वेव पास करते हैं, सिग्नल पास करते हैं, तो नंबर ऑफ एक्चुअली एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स आर देयर। जैसे कि आपका वेदर है, ओके, एटमॉस्फेयर कसा है, रेनी सीजन है, स्टॉर्म है, देन माउंटेन्स आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर देयर, सो दैट योर जो भी सिग्नल है उसमें क्या होता है बेटा, डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो समवॉट अटेन्यूएट होगा। ओके, तो आपका जो सिग्नल होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल, ओके, जो आपको ट्रांसमिट करना है, दैट सिग्नल इज वेरी वेरी वीक सिग्नल। ओके, वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सर्वाइव होने चाहिए या सस्टेन होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस सिग्नल को, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसे हम बेसबैंड सिग्नल कहते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो द प्रोसेस बाय मेकिंग दैट सिग्नल स्ट्रॉन्ग, ओके, और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल ऐड करते हैं। तो जो प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आपको, बाय एडिंग द हायर फ्रीक्वेंसी इन योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू योर ओरिजिनल सिग्नल, that process is known as modulation। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ओके, सो ध्यान दीजिए, हम मॉड्यूलेशन पे आए थे। मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। यहाँ पर हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, ओरिजिनल सिग्नल का मतलब होता है बेसबँड सिग्नल। ओके, आता मी माझी स्पीड थोड़ी स्लो करते। ओके, बेसबँड सिग्नल, आप बेसबँड सिग्नल को ही हम हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। वही हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, फीड होती है। वही इंफॉर्मेशन मुझे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ओके, यू हैव टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ओके, यस। सो सी, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल, जिसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल थोड़ा वीक होता है। ओके, तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सर्वाइव होने के लिए, वहां तक जाने के लिए, विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट अटेन्यूएशन, हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें हायर फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसे कहते हैं हम कैरियर सिग्नल। क्या कहते हैं उसको, कैरियर सिग्नल। ये कैरियर सिग्नल कौन जनरेट करता है, ऑसिलेटर। ये जनरल ऑसिलेटर है, देयर आर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आर देयर, आरएफ ऑसिलेटर, then RLC, LC, okay, Colpit oscillators, number of oscillators are there, depend on the modulator कि वो कौन सा ऑसिलेटर यूज करता है, एंड डिपेंड्स ऑन दी आपको कौन सा एक्चुअली मॉडरेट वेव चाहिए। ओके, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ, इस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑसिलेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑलवेज हायर देन द मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब कितना है, डबल है, ट्रिपल है, ओके, वो मैं बाद में बताऊंगी। देयर आर आल्सो सम क्राइटेरिया। ओके, सो दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज हायर देन द मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं बाय यूजिंग द मॉडुलेटर। हम इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ओके,
This carrier frequency we get added in the modulating signal and the resultant waveform, ये resultant signal जो आपको मिलता है that is called as modulated signal. क्या कहते हैं इसको? Modulated signal. Okay, and this process is known as modulation. क्या कहते हैं इसको? Modulation. So there are number of types of modulation. Okay. So first is what your amplitude modulation, second is what your frequency modulation, and third is what your phase modulation. ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है. ओके, ये भी मैंने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में. ये डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों को जस्ट रिवीजन है. हमारे सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, सॉरी 3 लेक्चर झाले हैं. 3 मध्ये पहिला लेक्चर डिव्हिजन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्टचा एंड रिमेनिंग 2 लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, ये रिवीजन है म्हणून थोड़ा बहुत फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए. ओके, दिस इज व्हाट द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. अभी हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या है, हमने देख लिया. अभी इसकी जरूरत क्या है. सो सी, अब आपको पता है कि बेसिक नीड जो होता है मॉड्यूलेशन का क्या है कि योर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज योर बेसबैंड सिग्नल इज वेरी वीक सिग्नल. वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना चाहिए विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी लॉस. देयरफॉर हम क्या करते हैं बेटा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस मॉड्यूलेशन. ये उसका बेसिक पर्पज है मॉड्यूलेशन का. नेक्स्ट, ये उसके नीड्स है जिसको हम कहते हैं एडवांटेज ऑफ द मॉड्यूलेशन. फर्स्ट इज व्हाट, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन. तो फर्स्ट जो है वो क्या है, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना. इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन का यूज करके मैं एंटीना की हाइट क्या कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ. कैसे, ये मैंने कल बताया था. ओके, कल इन द सेंस डे बिफोर यस्टरडे. रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना. देखिए, एंटीना का हाइट अगर आपको डिसाइड करना है, कैलकुलेट करना है कि कितने हाइट का एंटीना चाहिए, तो वो किस पर डिपेंड होता है, λ/4 फॉर्मूला पे. λ/4 दिस फैक्टर विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंटीना. It may be receiver antenna, it may be transmitting antenna. Okay, so λ/4 this term will decide ki what will be the height of your antenna, whether it is practically installable or incompatible. Okay, so आपको पता है लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल. ओके, कौन सा सिग्नल जो हमें ट्रांसमिट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा. लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, c/f. c म्हणजे काय असते, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड f इज व्हाट, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल जो आपको ट्रांसमिट करना है. ओके, सो मान के चलते हैं कि आप हमारे पास अभी ओरिजिनल सिग्नल है. ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं कि मॉड्यूलेशन की क्या जरूरत है. ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. तो देखते हैं कि अगर हमने मॉड्यूलेशन नहीं यूज किया और अगर हमने हमारा ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज विदाउट मॉड्यूलेशन अगर ट्रांसमिट किया तो क्या होता है, एंटीना की हाइट कितनी हो सकती है. ओके, सो सी, अगर मैंने मेरा ओरिजिनल सिग्नल यूज किया, ओके, कौन सा, f इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज. इट इज आवर ओरिजिनल सिग्नल जिसको हमने फिलहाल मॉड्यूलेट नहीं किया है. इट इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल. ओके, f इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज. तो f इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज अगर ये सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं तो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना का फॉर्मूला क्या है, λ/4. λ/4 मैंने क्या कहा, λ/4 इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ एंटीना. ओके, सो λ/4 ये फॉर्मूला यूज किया है. लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, अभी भी बताया मैंने, c/f है और ये 4 यहाँ का एज इट इज लिया. c का मतलब क्या है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ आणि f किती घेतलाय तुम्ही, f इज इक्वल्स टू 10 किलोहर्ट्ज ओरिजिनल सिग्नल. ओके, f इज इक्वल्स टू कितना लिया है, 10 किलोहर्ट्ज. तो यहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज हमने पुट कर दिया. इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग कैलसिल तो विल गेट 7500 मीटर्स, दैट इज 7.5 किलोमीटर्स. ओके, और इतने हाइट का फॉर्मूला म्हणजे 7 किलोमीटर. ओके, इतना हाइट का एंटीना प्रैक्टिकली इनकॉम्पैटिबल है, प्रैक्टिकली इन एक्चुअली इट इज नॉट इंस्टॉलेबल मैन्युअली. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर ओरिजिनल सिग्नल यूज किया एज इट इज ट्रांसमिट करने के लिए तो एंटीना की हाइट क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है. तो हम क्या करेंगे, अभी उसको मॉड्यूलेट करेंगे. मॉड्यूलेट करने म्हणजे काय करना, ये जो आपका सिग्नल है ओरिजिनल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इसमें हम हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐड करेंगे. मतलब मैं क्या करूंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगी. तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल लेंगे. कौन सा है, f इज इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज. मान के चलिए ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेशन करके जो आया है वो सिग्नल है, f इज इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज. तो अभी हम देखेंगे कि मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है, मतलब मॉड्यूलेशन करने के बाद अगर हमने वेव को ट्रांसमिट किया तो what will be the height of antenna. So ये फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे हम. मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना फॉर्मूला क्या है बेटा, λ/4.
लैम्डा का मीनिंग क्या है, C by F, ये 4 एज इट इज रहेगा। C का मीनिंग क्या है यहाँ पर, 3 into 10⁸ F किती कितना है 1 मेगाहर्ट्ज। ओके 1 मेगाहर्ट्ज मतलब कितना है यहाँ पर आएगा 10 into 10⁶। ओके आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल गेट 75 मीटर्स। ओके सो देखिए विदाउट मॉड्यूलेशन कितनी होती थी हाइट 7.5 किलोमीटर एंड विथ मॉड्यूलेशन कितना हो रहा है हाइट 75 मीटर। और 75 मीटर जो है इतने हाइट का एंटीना प्रैक्टिकली इंस्टॉलेबल है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं मैन्युअली। ओके सो दिस इज एक्चुअली बेनिफिट ऑफ द मॉड्यूलेशन। ओके देयरफॉर मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, किस लिए, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना की हाइट रिड्यूस करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है। ओके दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, समझ में आया क्या? Yes or no? Yes? Yes, beta? Yes, ma'am. Okay. Again, there are number of point. Avoid the mixing of signal. Avoid the mixing of signal का मैंने क्या बताया था कि अगर मान के चलो मैं ट्रांसमीटर हूँ और मेरे साथ ऐसे 2-3 ट्रांसमीटर यहाँ पर है इंस्टॉल्ड। ओके सो मेरे पास क्या होगा, मेरा एक फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। ओके मान के चलो 0 to 20 किलोहर्ट्ज ये मेरा बैंडविड्थ है। ओके सो okay see नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ओके सो मैंने क्या कहा, मान के चलो मैं एक ट्रांसमीटर हूँ मेरे पास मेरा एक बैंडविड्थ रहेगा। ओके मुझे एक बैंडविड्थ अलॉट एक्चुअली किया जाएगा अलोकेट, तो मान के चलो वो 0 to 20 किलोहर्ट्ज है। मेरे साइड में भी एक ट्रांसमीटर सेकेंड, उसका बैंडविड्थ 50 to 20 किलोहर्ट्ज है मान के चलिए। ओके और एक ट्रांसमीटर है जिसका बैंडविड्थ 2 किलोहर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज है। ओके अब आप रिसीवर हो। ओके आपने रिक्वेस्ट की है कि आपको कितना चाहिए, मान के चलिए आपको 17 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल चाहिए। ओके तो आपने रिक्वेस्ट की है, तो मेरे पास भी 17 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, मेरे साइड में जो ट्रांसमीटर उसके पास भी एक्चुअली 17 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है। ओके